नर्मदे हर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में इस वीडियो श्रृंखला का तीसरा भाग आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से परिक्रमा करने का मैंने सोचा, मेरे मन में ये विचार कैसे आए, उसके बाद मैं कैसे नाना महाराज जी का अनुग्रह मुझे मिला, कैसे मैं ओंकारेश्वर पहुंची। और इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे का वर्णन बताऊंगी। संकल्प हो चुका था, अनिल दास महाराज जी के हाथों से बहुत अच्छी तरह से पूजा संपन्न हुई थी और हम परिक्रमा के पहले दिन आगे बढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि नर्मदे हर बोलना होता है, तो हम तो नए परिक्रमावासी थे। नर्मदे हर ये जो हर सवाल की चाबी है, हर ताले की चाबी है, इसकी हमें अभी तक आदत नहीं हुई थी। हमारा पहला दिन था। काफी सारे परिक्रमावासी उस दिन संकल्प उठाते हैं कार्तिक द्वादशी को और एक साथ चलते हैं। तो आगे पीछे काफी सारे परिक्रमावासी थे और हर एक परिक्रमावासी बिल्कुल नया था। हम नर्मदे हर कहते तो थे, लेकिन बहुत बार भूल भी जाते थे। एक समय ऐसा आया कि ज़्यादा अंतर भी नहीं था। पहले दिन का अंतर कुल 11 किलोमीटर था, लेकिन चलने की आदत नहीं थी। एक दिन में इसके पहले 11 किलोमीटर कभी मैं एक साथ कड़ी धूप में और पीठ पर अपना सामान लेकर के, ढेर सारा सामान लेकर के, इसका भी एक अनुभव है, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इतना सारा सामान पीठ पर लाद कर 11 किलोमीटर और धूप में, क्योंकि नवंबर महीना बिल्कुल शुरू हुआ था और अक्टूबर की जो उष्णता होती है तो वह अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। और ऐसे में चलते चलते मात्र 11 किलोमीटर के बीच में ही प्यास इतनी लगी कि पानी ख़त्म हो गया। अब देखिए, पहला दिन था, पानी भी किसी को मांगना ये आदत नहीं थी। कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में जो रेगुलर लाइफ जिसे मैं कहूँगी, उसमें जो हम जीते हैं, तो हम बहुत कम बार कोई भी चीज़ किसी को मांगते हैं। शायद इसके पीछे अपना एक अहम भाव होता है कि मैं कोई चीज़ किसी को क्यों मांगूं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। और किसे मांगूं यह भी समझ में नहीं आ रहा था, मांगो कि नहीं मांगो यह भी समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में कहीं नल भी नहीं मिला था, क्योंकि ये जो ओंकारेश्वर से मोरटक्का है, ये काफ़ी अच्छा एरिया है, घर बने हुए हैं लोगों के, तो रास्ते में नल हो ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है। और किसी के घर में जाकर मैं पानी मांगू, या मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे किसी के भी घर पर जाकर पानी मांगू। और मैं यही सोचते सोचते चल रही थी और पीछे से एक साइकिल पे दो बड़ी बड़ी बोतल, नहीं कहूँगी, दूध वाले की जैसी टंकियाँ होती है ना, तो वैसी टंकियाँ लटकाते हुए एक आदमी हमारे पास आया। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर माता जी, छाछ पियोगी? अरे छाछ, मैंने तो पानी मांगा था। दीजिए दीजिए माता जी, छाछ लीजिए। उन्होंने मेरे साथ सुरेखा ताई नाम की एक और साधक थी, तो उन्होंने, छाछ वाले ने हम दोनों को बिल्कुल 2-2 ग्लास छाछ पिलाया। अब हम नए परिक्रमावासी थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। हमने एक गलती कर दी। हमने पूछा, भैया कितने पैसे लोगे? कितने पैसे लोगे, यह सुनने के बाद वह रोने भी लगने लगा। माता जी, पाप कराओगी क्या? परिक्रमावासी को मैंने छाछ पिलाया है तो किसी पुण्य का काम किया है, उसके पैसे नहीं लूंगा मैं आपसे। आप तो हमारे घर भोजन पर चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। उसने मात्र ये कहा नहीं, हमारे पास जो पानी की खाली बोतलें थी उसमें भी बचा हुआ छाछ पूरा हमारी बोतलों में भर दिया। और उसने हमें एक शिक्षा दी, वह ये शिक्षा दी कि आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको ना किसी को मांगना है, ना आपको कोई अपनी चाहत किसी को बतानी है। आपको सिर्फ ये करना है कि बिल्कुल बड़े ही श्रद्धा से हाथ जोड़ के एक मंत्र का उच्चारण करना है। एक चाबी, हर ताले की चाबी, उसका उच्चारण करना है, नर्मदे हर। और आपके सारे सारे ही प्रश्न, सारे ही सवाल, सारी ही समस्याएं ऐसे ऐसे चुटकियों में दूर हो जाती है। दूसरी चीज उस छाछ वाले ने जो हमें सिखाई वो ये है कि देने में जो आनंद है। मैं तो धूप में चल रही थी, मैंने छाछ पी, 1 गिलास पी, 2 गिलास पी, मैंने मेरी बोतल में भी छाछ भर ली। मुझे तो बहुत आनंद हुआ कि मैंने एक पानी मांगा था और मुझे मीठी सी मधुर सी छाछ मिली पीने के लिए। तो जितना मांगा था उससे तो मुझे कहीं ज्यादा मिला, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अगर प्रसन्नता थी किसी के चेहरे पे तो वो छाछ वाला था। एक भाव होता है परिक्रमा वासियों के लिए, वो ये होता है कि जो परिक्रमा करते हैं, पैदल पैदल नर्मदा जी के किनारे किनारे जो चलते हैं, उनके साथ माँ नर्मदा चलती है। नर्मदा जी के किनारे की, हर किनारे की मिट्टी परिक्रमावासी के पैरों में लगती है और इसीलिए परिक्रमावासी पुण्यवान है। और ये जो भाव नर्मदा किनारे के स्थानिक लोगों में इस तरह से भरा हुआ है कि परिक्रमा वासियों की सेवा करते हुए वो ये कभी नहीं सोचते कि ये इंसान है और मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। वो सोचते हैं कि परिक्रमा वासी के रूप में माँ नर्मदा साक्षात मेरे सामने खड़ी है और मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। और बड़ी मजेदार सी एक बात है, परिक्रमा वासियों के लिए स्थानीय लोगों की सोच इस तरह से है और परिक्रमा वासियों की सोच स्थानीय लोगों के लिए क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो हम पूरी तरह से नर्मदा माँ पर निर्भर होते हैं। बहुत बार नर्मदा माँ दर्शन देती भी है और बहुत बार किसी के हाथों, किसी के रूप में, किसी को निमित्त बनाते हुए नर्मदा मैया अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, इच्छाएं तो खैर बाद में आती है, जरूरतें मैं पहले कहूंगी, तो वो पूरी करती है। वो पूरी होती है इन स्थानीय लोगों के निमित्त से, उन स्थानीय लोगों के थ्रू मैं कहूंगी कि वो जरूरतें स्थानीय लोग पूरी करते हैं। तो हम परिक्रमावासी स्थानीय लोगों में नर्मदा माँ का रूप देखते हैं और यह स्थानीय लोग हम परिक्रमा वासियों में नर्मदा माँ का रूप देखते हैं। देखिए ना, दोनों तरफ नर्मदा माँ है, परिक्रमा वासियों में भी नर्मदा माँ है और स्थानीय लोगों में भी नर्मदा माँ है। कितनी सुंदर बात उस छाछ वाले ने हमें सिखाई। हमने छाछ पिया, उस छाछ वाले को धन्यवाद दिया और हम आगे बढ़े। आगे भोजन प्रसादी के लिए एक रोटी आश्रम नाम का एक आश्रम था। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो पहले दिन परिक्रमा उठाए थे वो चल के आ रहे थे। तो चलते चलते मैंने सुना था किसी को कि भाई बड़ी थकान हो गई है, और मैं तो रास्ते में कुछ रबड़ी लेने की सोच रहा था, लेकिन मैं तो भूल गया, मुझे तो मिली ही नहीं रबड़ी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैंने तो सोचा था कि परिक्रमा के पहले, पता नहीं परिक्रमा में खाने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो परिक्रमा के पहले मैं रबड़ी खा लूं, मैंने सोचा था, लेकिन भूल गया। अब जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी तब वापस आने के बाद अगर रहा तो मैं रबड़ी खाऊंगा। तो किसी को बोलते हुए ये सुना था मैंने, और हम लोग एक रोटी आश्रम में गए भोजन के लिए, वहां पे बैठे तो क्या देखती हूँ मैं, मीठे भोजन के रूप में बड़ी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी वहाँ के
महाराज जी ने हमें परोसी। पहला ही दिन है परिक्रमा का और ये दूसरा अनुभव मेरा एकदम परिक्रमा का था कि पहले मैंने पानी मांगा, मुझे छाछ मिला। किसी ने रबड़ी मांगी थी, सोची थी, मांगी भी नहीं थी, उन्होंने तो सिर्फ सोची थी, उनको रबड़ी मिली। पता नहीं अब पहले ही दिन मुझे और नर्मदा मैया क्या क्या बताने वाली है, क्या क्या सिखाने वाली है। मानो वो बता रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ परिक्रमा करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं पूरी करती है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें पूरी करूंगी, मुझ पर निर्भर रहो। मानो नर्मदा माँ साथ रहकर हमें ये बता रही थी। हमारी भोजन प्रसादी पूरी हुई, थोड़ा विश्राम हुआ और अब हमें आगे निकलना था। निकलते निकलते मेरे मन में एक सवाल आया कि इस आश्रम का नाम एक रोटी आश्रम क्यों है। हाँ, पहले मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे एक ही रोटी परोसते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल पेट भर के हमने खाना वहाँ पे खाया था, भोजन पाया था। तो फिर एक रोटी आश्रम क्यों? मैंने सोचा चलो एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान किया जाए। और वहाँ के जो महंत थे तो उनसे जाकर मैंने पूछा कि बाबा जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आश्रम का नाम एक रोटी आश्रम क्यों है। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहला ही दिन था परिक्रमा का और क्या क्या मुझे मिल रहा था देखिए। उन्होंने कहा, बेटा रोटी कौन खाता है? जिसे भूख लगती है वो रोटी खाता है, ठीक है। और रोटी से क्या होता है? रोटी से आपकी भूख जो है मिट जाती है। मतलब रोटी भूख को मिटाने का साधन है ना। अच्छा, आपने सुबह रोटी खाई, आपका पेट भर गया, तो शाम को आपको फिर से भूख नहीं लगेगी? लगेगी, तो आप फिर से रोटी खाओगे, है ना। तो ये भूख जो है ये निरंतर उत्पन्न होती रहती है, जैसे इच्छाएं निरंतर उत्पन्न होती हैं, तो हम इच्छाओं को भूख कह सकते हैं, है ना। तो अब इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो रोटी है वो आपको पानी है। लेकिन इच्छाएं जिस तरह से उत्पन्न होती है तो ये तो चक्र हो जाएगा। इच्छाएं उत्पन्न हुई, रोटी खाई, इच्छाएं उत्पन्न हुई, रोटी खाई, ये भूख तो आपकी भरेगी ही नहीं। तो आपको ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए कि आपकी भूख मिट जाए, आपकी इच्छाएं मिट जाए। समाधान पूरी तरह से हो लेकिन इच्छाएं उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए जो रोटी है बेटा, तुम उस रोटी की खोज करो। वह रोटी ईश्वर प्राप्ति की रोटी है। एक ही रोटी है बस, ईश्वर प्राप्ति की रोटी। जब यह एक रोटी आपको मिल जाएगी तो आपकी भूख फिर उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए यह आश्रम का नाम एक रोटी आश्रम है। उन्होंने कहा, आप हमारी बेटी की, पुत्री की उम्र की हो, इसलिए आपको सलाह देंगे कि आप इस एक रोटी की खोज करें। और आप एक स्त्री हो, आप एक माँ हो, तो आपसे विनती करेंगे कि आप जगन माता बनो। जगन माता बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपने बच्चे के हर गलती को, हर गुनाह को समझती है, डांटना तो माँ का कर्तव्य है, समझाना तो माँ का कर्तव्य है, लेकिन उसकी हर गलती के लिए कठोर शिक्षा देना, उसे कोसना, ये चीज कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए नहीं करती, नहीं कर सकती। आपको बस यही करना है। आपके सामने आने वाला हर इंसान मानो आपका बच्चा है, और जो भी वो वर्तन करता है तो उसको आप उसकी माँ के रूप में अगर सोचेंगे तो आप जगन माता बन जाओगे। तो इस तरह से अभी परिक्रमा का मेरा पहला ही दिन था और काफी सारी चीजें मुझे पहले ही दिन में मिल रही थी। एक और बहुत बड़ी बात इस पहले दिन में हुई। बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे हुई वो थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। जब मैं एक रोटी आश्रम की तरफ बढ़ रही थी तो एक काफी बूढ़े 80 साल के आसपास
एक दादाजी थे, वह भी आगे आगे अकेले बढ़ रहे थे। और मुझे थोड़ा सा वृद्ध व्यक्तियों के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा मन में रहता है। मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ उनके पास गई और मैंने कहा, दादाजी आप इस उम्र में परिक्रमा कर रहे हो, मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, और कैसे क्या आपने इस उम्र में परिक्रमा करने का सोचा। यह बात जैसे मैंने छेड़ी तो इसके बाद हमारे काफी सवाल जवाब शुरू हो गए, हमारा वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत लोगों को वचन दे रखा है, तो मुझे बहुत लोगों से मिलना भी है, तो इसलिए मैंने पैदल परिक्रमा उठाई है। वो जो दादाजी थे वह आते जाते जैसे रास्ते से चल रहे हैं तो एकदम से अचानक से रुक जाते थे और दोनों हाथ जोड़ के इस तरह से प्रणाम करते थे। कहीं शून्य में वो देखते थे और मुझे भी बोलते थे, प्रणाम करो प्रणाम करो, देखो अभी यहाँ से खुशबू आएगी। और मैं प्रणाम करती थी, दादाजी है, बड़े हैं, तो एक प्रणाम करने में क्या हो रहा है। तो मैं प्रणाम करती थी और वाकई में एक धीमी धीमी सी खुशबू वहाँ से जाती थी। दादाजी ने मुझे बताया कि ये बेटा आभास होता है कि यहाँ से कोई ईश्वर स्वरूप आत्मा या कोई देव देवता यहाँ से पधार रहे हो। तो जब खुशबू आती है, बिना कोई फूलों का झाड़ है या बिना किसी ने कोई इत्र लगाया है, बिना कोई धूप जलाई है, उसके बावजूद भी जब बिल्कुल धीमी सी सौंधी सी खुशबू आती है तो समझ लेना कि वहां पे कुछ अच्छी आत्मा का, देवता का, ईश्वर का वास है या वहां से वो गुजर रही है। मुझे दादाजी अनोखे से लगे और मैं उनसे सवाल जवाब तो गलत होगा, लेकिन मैं उनसे बातें करने लगी, उन्हें जानने की कोशिश करने लगी। और करते करते एक रोटी आश्रम में फिर हम गए और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बाजू में बुलाया, तो यहाँ आओ। मैंने कहा, हाँ दादाजी। तो वो देखिए, मैं तुम्हें अपने बारे में एक चीज़ बताऊंगा। मैंने कहा, बताइए ना। तो कहने लगे, नहीं जाने दो, तुम ना सबको बता दोगी, मैं नहीं बताऊंगा। तो दादाजी नहीं बताऊंगी मैं, आप बताइए। तो उससे पहले मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मैंने कहा, ठीक है दादाजी बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरा भी नाम नाइक है, मेरा भी नाम नाइक है। मैंने कहा, जी दादाजी, लेकिन मुझे लेने काका कहते हैं। जी दादाजी। मैंने उनसे पूछा, काका आप कहाँ रहते हो। तो मुझे कहने लगे, वैसे तो मैं पूना के धनकवड़ी में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नागपुर के पास है ना कारंजा, लाड़ाचा कारंज, इस नाम से नागपुर में एक गांव है जहाँ जो दत्त प्रभु का स्थान कहलाता है। तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, और क्या आप वहाँ पे करते हो, मैंने पूछा। तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ। मुझे थोड़ा अलग लगा, तो लेकिन मैंने उस पर कोई सवाल नहीं पूछा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि जाने दो, मैं तुम्हें मेरे बारे में जो दूसरी बात बताने वाला था वो मैं नहीं बताऊंगा, और वो तुम्हें तुम्हारे करीबी लोग बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारी परिक्रमा जब आखिरी दौर पे होगी, जब आखिरी टाइम तुम्हारे परिक्रमा का पड़ाव आखिरी चल रहा होगा, तब ये चीज मैं तुम्हें पता चलेगी। उनका, कौन सी। मैं कौन हूँ तुम्हें पता है। मैंने कहा, नहीं दादाजी, यही बात तुम्हें पता चलेगी। वाकई में 4 महीने बाद जब मैं रामपुरी नाम के गांव से जा रही थी, तब मुझे एक बहुत बड़ी बात दादाजी के बारे में पता चली। और इन 4 महीनों में मुझे दादाजी कहीं भी मिले नहीं, दिखे नहीं। मैंने उनके बारे में सुना नहीं, मैंने पूछा बहुत, लेकिन किसी ने उनके बारे में कुछ भी बताया नहीं। और एक बहुत आश्चर्य करने वाली बात मुझे 4 महीने बाद पता चली, लेकिन वो बात क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं इसके अगले भाग में आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।